यूपी में चल रही सियासी खींचतान के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पेशल 30 के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। सीएम के स्पेशल 30 टीम में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए, लिहाजा वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए। सीएम ने 10 सीटों की जिम्मेदारी और 30 मंत्रियों में बांटी है। सभी से उनके विधानसभा की रिपोर्ट ली गई और आगे की रणनीति तय की। इस बैठक में उपचुनाव को लेकर खास तैयारी की गई। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बेहद खास हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को काफी निराशा हुई है और यही वजह है कि उपचुनाव को लेकर पार्टी के साथ साथ योगी सरकार भी गंभीर दिख रही है। इसी वजह से सीएम योगी उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बुधवार को प्रदेश के सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की एक टीम तैयार की है। उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी गहमागहमी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पेशल 30 की बैठक की। ये 30 मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर काम करेगी। ये सीएम योगी की स्पेशल 30 है जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हैं। 30 मंत्रियों की ये टीम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस टीम में योगी के इस स्पेशल 30 में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। आज सुबह 11 बजे इसी 5 लाइला स्मारक पर सीएम आवास पर मंत्रियों की बैठक हुई है। चूंकि ये प्रभारी मंत्री पहले ही बनाए गए थे और इनको बाकायदा अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया था। कहा जा रहा है कि मंत्रियों ने जो अब तक की रिपोर्ट है वो सीएम को सौंप दी है और इसके आधार पर सीएम अब आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिर ये 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं वो कैसे बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इस उपचुनाव पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की नजर होगी। बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद ये जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं बीजेपी के लिए बहुत खास हैं और इसीलिए सीएम ने इसकी कमान खुद अपने हाथों में ली है। यानी कि पूरा बाई इलेक्शन अब सीएम खुद देखेंगे, सीएम उसकी बागडोर खुद संभालेंगे और इसीलिए उन्होंने अपनी स्पेशल 30 की एक टीम भी बनाई है। इस बैठक में सीएम योगी ने टीम 30 में शामिल सभी मंत्रियों से उनके प्रभार वाली विधानसभा सीट पर बीजेपी और सहयोगी दलों की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा की। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बने राजनीतिक माहौल को ध्यान में रखते हुए इन सभी 10 सीटों के उपचुनाव की तैयारियों के लिए जरूरी सुझाव भी मंत्रियों से लिए गए। इसको लेकर यूपी सरकार के मंत्री ने भी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने प्रभारी मंत्रियों के साथ उपचुनाव को लेकर बैठक की है। ये बैठक बहुत खास है। बाई इलेक्शन होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज जो बैठक थी उसका एजेंडा क्या था? देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर 15 दिन में प्रति सप्ताह अलग अलग विषयों पे मंत्रियों के साथ बैठक करते ही हैं। उसी क्रम में आज ही बैठक थी। पिछली 30 तारीख को बैठक थी, 30 जून को। आज ही बैठक हुई है। बैठक में बहुत सारे विषय, समीक्षा, विभागीय समीक्षा, क्षेत्र की समीक्षा, जैसे हमारे यहाँ कावड़ है तो कावड़ को लेकर बातचीत हुई है और उसी के साथ साथ जो उपचुनाव होने वाले हैं उनकी भी चर्चा हुई। निश्चित रूप से 10 विधानसभाओं का उपचुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन सभी सीटों को चुनाव जीतें, इसके साथ ही जिम्मेदारी सब मंत्रियों को मिली है। उनमें गाजियाबाद की जिम्मेदारी हमारे पास भी है। सब कार्यकर्ता मिलकर के उनसे तालमेल, उनसे बातचीत, उनसे संपर्क, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीते, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। मतलब ये भी कहा गया कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए क्योंकि बड़े सवाल उठ रहे थे कि कार्यकर्ताओं को लेकर, इसलिए ये कोई पहला विषय तो है नहीं जी। कार्यकर्ता तभी भाजपा है, तो ऐसा मुख्यमंत्री जी कहेंगे तब हम काम करेंगे ऐसा नहीं है। वो तो सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, करते ही है। कहीं गड़बड़ होती है उसको ठीक करेंगे, लेकिन वो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है तो भावना सम्मान होना चाहिए। तो मैं अपनी ओर से बात कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हम सबके लिए ये चैलेंज भी है कि सभी विधानसभाएं हम लोग जीते। तो कोई खास रणनीति बनी क्या 10 क्योंकि ये उपचुनाव बहुत खास है, जिस तरह के परफॉर्मेंस लोकसभा में रहा उसके बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है, तो माना जा रहा है कि ये बहुत खास ये उपचुनाव होने जा रहा है। रणनीति की आवश्यकता नहीं है, पर जिस प्रकार से तत्कालीन चुनाव में अभी 2024 में संविधान को लेकर के विपक्ष ने जो हल्ला किया है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है, तो जनता के बीच में जाएंगे, विषय बताएंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस ने एक बार नहीं 10 बार नहीं सैकड़ों बार संविधान की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया, संविधान का उल्लंघन किया और किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया। श्री राहुल गांधी ने संविधान की प्रतियां लोकसभा के अंदर फाड़ने का काम किया, इमरजेंसी लगा करके सांप को जेल में डालने का काम किया
और वही लोग आज संविधान बचाने की बात करते हैं। तो मुझको लगता है कि दिग्भ्रम की जो स्थिति है वो सब चीजें साफ होंगी और लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो सोशल मीडिया सीएम ने कहा था उस दिन कि सोशल मीडिया पे ध्यान देना होगा, आप लोग फोकस करेंगे? वो सब रूटीन प्रक्रिया है। आज सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया पर सबको रहना चाहिए। हम सब लोग, आप सब लोग उस काम पे लगे ही हैं, तो लेकिन उसमें जिम्मेदारी के साथ उसमें कोई ट्वीट हो, कोई टिप्पणी हो तो जिम्मेदारी के साथ हो। उसको रिप्लाई करना। रात्रि विश्राम के लिए भी कहा गया कि रात्रि विश्राम भी करेंगे जो प्रभारी मंत्री को हमेशा रहता ही है कि प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपद में रात्रि विश्राम करें। चुनाव में भी आवश्यकता पड़ेगी तो वहां रहेंगे ही। आज जब चुनाव धीरे धीरे पास आएगा तो और अधिक जिम्मेदारी साथ। एक आखिरी सवाल है, दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे तो उसको लेकर चर्चा हो रही बहुत सारी। डिप्टी सीएमओ के पास उपचुनाव की जिम्मेदारी नहीं है तो चर्चा का कोई विषय नहीं है। इस बैठक में वो लोग मुख्य रूप से शायद थे जिनके पास उपचुनाव की जिम्मेदारी है। धन्यवाद इस बात में। तो ये जो बैठक थी उसमें उन सभी मंत्रियों को बुलाया गया था जिन्हें इस बाई इलेक्शन में बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा विधानसभाओं की दी गई है। कैमरा पर्सन मनोज मिश्रा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत।